हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्त, हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। उसी के आगे हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन कर रहे थे। उसी में आज हम लोग एक नया टाइप लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्त, हम परसेंटेज संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं और अनुपात और समानुपात में भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। उसी को आज हम लोग हल करेंगे। आप संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 5:7। 5:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, जिससे जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 4:5 हो जाए। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 5:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त नए पदों का अनुपात 4:5 हो जाए। तो आइए देखते हैं, हम इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। सोल्यूशन में क्या है, दिया क्या है 5:7। तो पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन बदलेंगे। तो बनेगा क्या, 5/7। अब कह रहा है इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि उसका अनुपात जो है 4:5 हो जाए। तो हम लोग मानेंगे क्या, के जोड़ दें या ए जोड़ दें। तो हम क्या करेंगे, दोनों पद में के जोड़ेंगे तो उसका अनुपात जो बनेगा, क्या बनेगा, 4:5 दिया है तो बनेगा क्या, ये 4/5। इसी को हमको हल करना है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, 5 से इधर गुणा करेंगे तो होगा क्या, 5×25 प्लस 5k इक्वल टू 4×28 प्लस 4k। इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो बनेगा क्या, 5k और 4k ये है तो बनेगा क्या, 5k माइनस 4k इक्वल टू 28 माइनस 25। तो बनेगा क्या, k इक्वल टू 3। ये हमारा जो k का मान आया वही यदि हम इनमें जोड़ दें तो ये हमारा अनुपात बनेगा क्या, 4:5 बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसी संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम लोग दूसरा देखेंगे, जो कि और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसी में देखेंगे हम लोग, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा। इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि 7:9 के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए, कि जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 3:4 हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। 7:9 के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 3:4 हो जाए। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, उसमें जोड़ना था, इसमें केवल घटाना है। उसी तरह सॉल्व करेंगे। आइए इसको देखते हैं। ये बनेगा क्या, 7/9 और हमें कह रहा है कि प्रत्येक पद से क्या घटा दिया जाए। तो हम घटाएंगे क्या, मान लेते इसमें से मैंने के घटा दिया और इसमें से के घटा दिया। तो बना क्या अनुपात, वो हुआ क्या, 3:4 यानी 3/4 हुआ। फिर से इसको गुणा करेंगे, क्रिया गुणा होगा तो 4 सतह हुआ क्या, 28 माइनस 4k इक्वल टू 3×9 27 माइनस का 3k हुआ। अब हम लोग इसको भी पक्षांतर करेंगे तो बनेगा क्या, -4k प्लस 3k हुआ, इधर आएगा तो प्लस का होगा। और वैसे ही यहाँ पे है क्या, 27 और ये बनेगा क्या, माइनस का 28। तो हुआ क्या, माइनस के इक्वल टू -1 हुआ, माइनस माइनस कटेगा तो बनेगा क्या, के बराबर 1। यही हमारा आंसर आया, के इक्वल टू 1। यदि के हम इनमें से और इसमें से घटा दें तो हमारा 3:4 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यदि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा। एक हम लोगों ने जोड़ने वाला देख लिया और एक घटाने वाला। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन देखेंगे इसी में हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा इसी में। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6:7 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो कि पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन ही हमारा कह रहा है कि 6:7 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी छोटी संख्या जो कि पूर्णांक होना चाहिए घटा दी जाए, जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात क्या हो जाए, 16:21 से कम हो जाए, ना कि उसके बराबर हो जाए। तो करना हमें, जैसे हम लोग 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं, वैसे ही करना है, केवल हमें उससे कम रखना है। तो सोल्यूशन में देखेंगे क्या, बहुत ही आसानी समझेंगे इसको। ये हमारा 6 हुआ और ये 7 हुआ। मान लेते हैं कि प्रत्येक पद से हमने के घटा दिया, तो इसका जो बनेगा क्या, कम कह रहा, तो हमने लेस देन का निशान लगाया और बना क्या, 16/21 हुआ। अब इसको करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, 21 × 126 माइनस का 21 के बना। वैसे ही ये लेस देन का निशान हुआ और 16 7 हुआ क्या, 112 माइनस का आएगा क्या, 16 के। अब हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में ये बड़ा है तो इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, तो बनेगा क्या, 126 माइनस 112 लेस देन बनेगा क्या, माइनस का 16 के प्लस का 21 के। तो बनेगा क्या, ये यहाँ पे 6 8 6 होगा क्या, 14, और ये लेस देन हुआ, इसको घटाएंगे, ये माइनस का है और ये बड़ा वाला प्लस का, तो आएगा क्या, प्लस का 5 के। तो जब के का मान निकालेंगे, लेस देन का निशान ये रहेगा, 14/5 बनेगा। तो आएगा क्या, 5 से करेंगे, 5 × 10 दशमलव लगाएंगे, 4 हुआ, 5 × 40 लेस देन के, यानी आया क्या हमारा 2.8 लेस देन के, यानी कि के का मान 2.8 से बड़ा होना चाहिए। जो कि हमें पूर्णांक लेना है तो 2.9 लेंगे नहीं, इसके आगे डायरेक्ट क्या करेंगे, लेंगे हम लोग 3, यानी के लेस देन 3, यानी हमारा जो के का मान हुआ वो 3 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, केवल यहाँ पे लेस देन का निशान लगाना था, बाकी वैसे ही हम के घटाते गए, पक्षांतर किया तो आया क्या, के का मान इससे बड़ा होना चाहिए था, जो कि के बराबर हमारा आया क्या, 3। आइए इसे हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी में एक और अच्छा क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन अलग तरह से, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बस आपको सभी क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, जो कि किसी भी एग्जाम में आने वाले हैं, उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 5:8 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या होगी। आइए देखते हैं, क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है
दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:8 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताइए। तो हमारी संख्याएं क्या बनेंगी, सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे संख्या क्या होगा हमारा, यही जो संख्याओं का अनुपात है इसमें हम लोग वेरिएबल यानी x लगा लेंगे तो होगा क्या 3x, 5x, ये हमारी संख्याएं हुई। और कह रहा है कि इसके प्रत्येक पद में क्या किया जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग 4 जोड़ेंगे तो बनेगा क्या 3x अपान 5x, ये प्लस का 4 हुआ, ये प्लस का ये भी 4 हुआ, और इज इक्वल टू अनुपात उसका बन रहा था क्या 5:8। वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का गुणा इधर होगा तो 8 तिरिक का 24 होगा, 8 तिरिक 24x प्लस का 8 चौके 32 इज इक्वल टू बनेगा क्या 5 पचे 25x प्लस का होगा 4 पंचे 20। अब हम लोग एक x को उधर ले जाएंगे और 20 को इधर लाएंगे तो बनेगा क्या 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 25x माइनस का बनेगा क्या 24x। तो 32 में से 20 घटेगा तो होगा क्या 12 इज इक्वल टू बचा क्या x, यानी x का मान आया क्या हमारा 12। तो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में छोटी संख्या का मान बताइए, तो जिसका अनुपातिक मान छोटा वही छोटी संख्या होगी। तो हम लोग इस पे रखेंगे क्या 3x इज इक्वल टू 3 गुणे 12 यानी 36। छोटी संख्या हमारा हुआ क्या 36। उम्मीद करते हैं यदि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे छोटी संख्या का मान क्वेश्चन में पूछा था और इनका अनुपात 3:5 दिया हुआ था। तो हम लोग किए क्या, इसको वेरिएबल लगा के 3x और 5x मान लिया। वैसे ही प्रत्येक पद में क्वेश्चन के अनुसार 4 जोड़ते गए और उसका अनुपात जो बना था क्या 5:8 हुआ। इसी को सॉल्व किए तो आया क्या x का मान 12 आया। छोटी संख्या पूछ रहा था तो 3 गुणे 12 किया तो आया क्या 36। इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का, जो कि और ही अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो कि और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो इसका अनुपात 5:8 हो जाता है। बड़ी संख्या का मान बताइए। बड़ी संख्या का मान बताइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए। पिछले क्वेश्चन में हम लोग दोनों में 4 जोड़े थे, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक से 5 घटा दिया जाए तो इसका अनुपात जो है 5:8 हो जाता है। तो बड़ी संख्या का मान बताना है। तो सोल्यूशन में हम लोग इसको उसी तरह बहुत ही आसानी से देखेंगे। संख्या क्या हमारी होगी, संख्या होगा हमारा जो कि अनुपात दिया उसी के साथ वेरिएबल, यानी क्या बनेगा 2x और 3x। तो हुआ क्या ये 2x अपान 3x माइनस का दोनों में से 5 घटाना है, तो हमने ये 5 घटा दिया और इनका जो अनुपात बनता है लास्ट में वो क्या होगा 5:8 हुआ। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो बनेगा क्या 8 दूना 16, 8 दूना हुआ क्या 16x माइनस 8 पंच 40, ये हुआ 40 इज इक्वल टू 5 का इधर गुणा होगा तो होगा क्या 15x माइनस का ये 5 पचे 25 होगा। इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 16x, ये प्लस का इधर है तो आएगा क्या बनेगा माइनस में, हुआ क्या 15x इज इक्वल टू ये माइनस का 25 है और ये 40 लग जाएगा तो प्लस का 40 होगा। इस 16 में से 15 जाएगा तो बचेगा क्या 1 यानी x हुआ, और ये माइनस का 25 से प्लस का 40 तो हुआ क्या 15, यानी जो हमारा x का मान आया वो आया क्या 15। अब हमारा क्वेश्चन में क्या रहा कि बड़ी संख्या का मान बताइए। तो जिसका अनुपातिक मान बड़ा है वही हमारी बड़ी संख्या होगी। हम लोग इसी में करेंगे क्या गुणा,
यानी कि हमारा होगा क्या, बड़ी संख्या का मान, बड़ी संख्या इज इक्वल टू कितना है 3x, तो करेंगे क्या 3 गुणे 15, 15 त्रिक का 45, ये हमारा 45 आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।